बाइबल में दो नियम हैं, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नया नियम में 27 किताबें। बाइबल की सबसे बड़ी किताब का नाम है भजन संहिता, जिसमें 150 अध्याय हैं। बाइबल की सबसे छोटी किताब है जिसका नाम है दूसरा यूहन्ना, जिसमें केवल 1 अध्याय और 13 वचन ही है। बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है भजन संहिता 119, जिसमें 176 वचन हैं। बाइबल का सबसे छोटा अध्याय है भजन संहिता 117, जिसमें केवल 2 ही वचन हैं। बाइबल का सबसे छोटा वचन है यूहन्ना 11:35, जिसमें केवल 2 ही शब्द है, यीशु रोया। बाइबल का सबसे बड़ा वचन है एस्तेर 8:9। बाइबल में 1 अध्याय वाली किताबें, जिनका नाम है ओबद्याह, फिलेमोन, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा। बाइबल के पुराने नियम में सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाला लेखक मूसा है, जिसने 5 पुस्तकें लिखी हैं और उसकी पुस्तकों को पंचग्रंथ कहा जाता है। बाइबल के नए नियम में सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखने वाला लेखक प्रेरित पौलुस है, जिसने 13 किताबें लिखी हैं। प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल के थे, तब उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू किया था, यानी कि सुसमाचार बताना। बाइबल में सबसे पहले दुष्ट आत्माओं को पता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, तब दुष्ट आत्माएं ये कहकर निकल गई, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बाइबल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यशायाह को कहा जाता है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में 66 अध्याय हैं। बाइबल में 3 ऐसे राजा हैं जिन्होंने इज़राइल पर अपने अपने राज्य में 40 साल तक राज्य किया। पहला राजा साउल, दूसरा राजा दाऊद और तीसरा दाऊद का पुत्र सुलेमान। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाइबल में शोम्रोन यानी कि सामरिया, जिस जगह का बार बार वर्णन किया गया है, उसकी स्थापना किसने की, क्योंकि इज़राइल के राजाओं का गढ़ शोम्रोन यानी कि सामरिया था। दोस्तों, सामरिया की स्थापना इज़राइल के राजा ओमरी ने की थी। आप ये बाइबल में भी देख सकते हैं, पहला राजा 16:24।